जैसा कि आप सब लोग जानते हो, भारत के खिलाफ खालिस्तान को सपोर्ट करता है पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी। फंडिंग के माध्यम से, दूसरे तरीके से भी सपोर्ट करके, इवन ग्लोबल लेवल पे भी यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के अंदर कई सारे खालिस्तानी आतंकवादी देखने को मिलते हैं जो कि एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं। बट चाइना डायरेक्टली कभी भी खालिस्तान को सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं देता, इनडायरेक्टली दिखाई देता है। बट अभी डायरेक्ट लिंक देखने को मिले जहां पर चाइना और खालिस्तान दोनों हाथ में हाथ डाल के भारत के खिलाफ नार्को टेररिज्म प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली फेंटानिल टेरर का एक बड़ा इशू सामने आया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर, जहां पर चाइना और खालिस्तान ने एक दूसरे से हाथ मिलाया हुआ है। कैसे, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, फेंटानिल सबसे पहले बात कर लेते हैं। बहुत न्यूज़ में है अमेरिका के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा। बेसिकली फेंटानिल ना एक सिंथेटिक ओपियोइड है जो पेन किलर के रूप में भी यूज़ आता है और इसको कई बार ड्रग के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ये हीरोइन से 50 गुना स्ट्रॉन्ग और मॉर्फिन से तो लगभग 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग है। इसका टाइनी डोज 2 मिलीग्राम का डोज भी डेडली हो सकता है और इसे चाइना और मैक्सिको खास रूप से इलीगली यूएस के अंदर स्मगल करते हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की डेथ होती हुई दिखाई देती है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, फेंटानिल पॉइजनिंग की वजह से यूएस के अंदर जो मृत्यु की मात्रा है वो 2014 के बाद से अचानक से आसमान छूने लगी है। इस फेंटानिल के अंदर कई बार लोग कोकेन, हीरोइन और कुछ फेक पिल्स वगैरह मिला के उसको सेवन कर लेते हैं, तो ये और भी ज़्यादा डेडली हो जाता है। और अधिकतर जो फेंटानिल है वो या तो ड्रग डीलर्स के जरिए, मैक्सिको के जरिए या चाइना के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर आता है। यानी कि कुल मिला के ये जो फेंटानिल है इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर द किलिंग ड्रग्स के नाम से भी जाना जाता है। और इसीलिए जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने फेंटानिल के इशू को उठाया था। उन्होंने कहा था कि इन ड्रग डीलर्स को और इस ऑर्गेनाइज क्राइम को वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। जैसे ही वो सरकार में आए उसके बाद से उन्होंने लगातार फेंटानिल की स्मगलिंग करने वाले जितने भी ड्रग लॉर्ड्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन करना शुरू किया। न केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर बल्कि मैक्सिको के अंदर भी। मैक्सिको के अंदर भी आप क्लियरली देख सकते हो कई सारे ड्रग लॉर्ड को ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक्सट्राडिट किया हुआ है। इवन मैक्सिकन सरकार भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में कोऑपरेट कर रही है। मिलिट्री को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है, जहाँ पर ड्रग कार्टेल्स को पूरी तरीके से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हाथ में लगा ओपिंदर सिंह सियान, जिसको थानोस भी कहा जाता है, और ये इंडिया कनाडा का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और ख़ास रूप से ये ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व है। रिसेंटली ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा थानोस को पकड़ लिया गया और थानोस को पकड़ने के बाद में जानकारी निकाली गई। जानकारी जब निकाली गई तो इसके फ़ोन वगैरह को भी, बीच में कॉल वगैरह को भी टैप किया गया है ना, एक गलत नाम से, एक एनोनिमस नाम से, क्वीन नाम से आदमी ने इसको कॉल किया। उसको कहा कि चलो मेरे को ड्रग चाहिए, ड्रग दिलवाओ। फिर इसने एक और आदमी से कनेक्ट किया जो कि चाइना के अंदर था, पीटर पेंगजोउ, और वो अभी इस समय पे वैंकूवर के अंदर है और काफ़ी हद तक ये लॉजिस्टिक का काम जो है वो संभालता है। यानी कि कुल मिला के जो थेनोस है उसका साथ चाइना के साथ में है। इवन और जानकारी के साथ में ये पता चला कि ये डायरेक्टली चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके लोगों के साथ में भी जुड़ा हुआ है और इसी कारण से ये इतना इजीली ड्रग जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर सप्लाई कर पा रहा है। इसके साथ में एक तरफ तो आपको समझ में आ गया कि जो ड्रग लॉर्ड है, जो फेंटानिल
का ड्रग की स्मगलिंग करने वाले लोग हैं उनका चाइना के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन है। दूसरी तरफ यही ड्रग सप्लाई करने वाले लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन देखने को मिलता है खालिस्तान के साथ में। उपेंद्र सिंह सियान जो कि थैनोस भी है, ये बेसिकली खालिस्तानी गैंग ब्रदर कीपर का भी एक मेंबर है। ब्रदर कीपर क्या है? ब्रदर कीपर बेसिकली कैनेडियन पंजाबियों का एक ग्रुप है जो कि मर्डर, आर्म्स, एक्सटॉर्शन, ड्रग ट्रेड इस तरीके के काम करती है और ये खालिस्तानी कॉज को भी सपोर्ट करती है। कई बार किया है इस ऑर्गेनाइजेशन ने एंटी इंडिया एक्टिविटी को भी कई बार सपोर्ट किया। जैसे एयर इंडिया के बॉम्बर के लिए इन्होंने रैली वगैरह निकाली थी उसके ऑनर के अंदर, तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही थी। यानी कि एक तरफ तो चाइना और ड्रग लॉर्ड का रिलेशन है, तो दूसरी तरफ यही ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाला थैनोस खालिस्तान के साथ में भी जुड़ा हुआ है। जिसके बाद अब यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि भारत के अंदर भी कहीं ना कहीं फेंटानिल को सप्लाई करने के पीछे खालिस्तान के साथ में चाइना का हाथ हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा 2016 के अंदर एम्स की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया था कि पंजाब के अंदर फेंटानिल का भारी मात्रा में कंजप्शन हो रहा है। ये कंजप्शन लगभग 0.84% आबादी कर रही है। वहीं भारत के अंदर जो ओवरऑल एवरेज वो 0.7% है। हालांकि यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अभी तक फेंटानिल की वजह से भारत के अंदर कोई भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है और इलीगल फेंटानिल का कंजप्शन जो है वो लगभग ना के बराबर है। मतलब अभी तक कोई बहुत बड़ा ऐसा कंजप्शन जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। बट हाँ, पंजाब के अंदर जो फेंटानिल का कंजप्शन है वो एम्स की रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो फेंटानिल आता है एम्स की रिपोर्ट के अनुसार ये स्मगल होता है पाकिस्तान से। अब आप सब जानते हो पाकिस्तान, चाइना, खालिस्तान इनका आपस के अंदर जुड़ाव है और ये सब मिलके, और ड्रग ट्रैफिकिंग ना केवल एक देश में ही चलती है, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि अभी तक जो चाइना के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है खालिस्तान के वो सिद्ध नहीं हो पाए हैं, पर बार बार हम लोगों को इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है जहाँ लगता है कि हाँ चाइना जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खालिस्तान को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल खालिस्तानी आतंकवादी गुरपंत सिंह पन्नू शी जिनपिंग को 2020 के अंदर लद्दाख के समय पे जब भारत का स्टैंड ऑफ चल रहा था उस समय पर लिख के देता है एक लेटर के अंदर, और इवन यूनाइटेड नेशन के अंदर खालिस्तानी रेफरेंडम को रेस करने की मांग भी करता है। चाइनीज़ एम्बेसडर को 2019 के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर है उसको ये लिखता है कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना को वापस ले लेना चाहिए। फेसबुक मेटा की रिपोर्ट ये बताती है कि चाइना खालिस्तान के प्रति डिसइंफॉर्मेशन भारत के अंदर फैला रहा है और एंटी इंडिया नैरेटिव को कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन के, जो क्लियरली दर्शाता है कि चाइना इस तरीके की एक्टिविटी को, एंटी इंडिया एक्टिविटी को खालिस्तान के जरिए भी सपोर्ट करता है। और अब यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर ऑलरेडी जो चाइना यूएस के अंदर इन्वॉल्व है उसका इन्वॉल्वमेंट भारत के अंदर भी आने वाले समय में ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर हो सकता है। ऐसी कंडीशन में बॉर्डर सिक्योरिटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात देखो, चाइना का जो इंटरफेरेंस है उसको लेके भारत का स्टैंड क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने निखिल गुप्ता को अरेस्ट किया था उस समय पर चाइना ने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिए थे, कहा था कि भारत को इंटरनेशनल लॉ को रेस्पेक्ट करना चाहिए, जबकि भारत का यहाँ पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट सिद्ध नहीं हुआ था। निखिल गुप्ता का कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे सिद्ध नहीं हुआ था। उसके पहले ही चाइना के द्वारा इस तरीके के स्टेटमेंट आए थे। तब भारत ने कहा था कि इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स एज टू कंट्री अधरिंग टू द रूल ऑफ लॉ आर कैपेबल ऑफ डीलिंग विद एनी इशू बिटवीन देम। देयर इज नो रोम फॉर स्पेक्युलेटिव कमेंट एंड ग्रेटिट्यूअस एडवाइस बाय अनरिलेटेड थर्ड पार्टीज, जहाँ पर थर्ड पार्टी यानी कि चाइना है।
तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा सर्टेन कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो नीचे मैंने नंबर दिया हुआ, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।